जय हिंद प्रिय बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं सिद्ध करना, यानी कोई भी संख्या आपको अपरिमेय कहता है सिद्ध करने के लिए तो आप किस कदर से सिद्ध कर सकते हैं, यानी प्रश्नावली 1.2 में यही मिलने वाला है। यदि आपके पास पुराना बुक होगा तो यही प्रश्नावली 1.3 में होगा। हम नए बुक के अनुसार बता रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ये सारे के सारे प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, जितने सारे प्रश्न हैं सभी को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है, आप यदि क्लास 10th में हो बच्चों तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, यानी प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना देरी के आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूं और आप लोग सीखना स्टार्ट कीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में शानदार तरीके से बना सके। इसके लिए बस आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, प्रश्न है आपके सामने, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको इसका उल्टा मान लेना होता है, ठीक है। जैसे जो भी संख्या कहेगा उसको सिद्ध करना चाहते हैं आप तो इसको उल्टा मान लेना है। कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उल्टा मान लेना है परिमेय, जो भी संख्या रहेगा उस संख्या को। तब मान लीजिए यहाँ पर मानेंगे आप, माना √5 एक कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या है, ठीक है, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं फिर आपको हाँ बताते हैं। ओके, देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो है हम मानते हैं और फिर आपको जो है यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या इसका उल्टा मान लिए, मतलब अपरिमेय है और इसका उल्टा मान लेना है परिमेय संख्या, जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि P और Q का जो HCF होगा वह 1 के बराबर होगा और एवं Q = 0 आना चाहिए, यानी Q के ये जो Q है वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, ये आपको हर एक क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा, नो डाउट, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ चेंज होगा √5 की जगह पर कोई संख्या आएगा तो वह चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाना है, तो कहेंगे जैसे ही हम √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो आप लिख सकते हैं √5 और बराबर लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम P और बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो बताइए P से 1 में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, हाँ या ना? क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ठीक, और P हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? √5 से Q में गुना करेंगे तो √5 और यहाँ पर Q आ जाएगा, ठीक है। कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बनाने का तरीका यही है और ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग कीजिएगा मतलब स्क्वायर कीजिएगा, तब P के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 होगा। जब रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है और उसको स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे √12 के स्क्वायर करेंगे तो 12, √13 के स्क्वायर करेंगे तो 13, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर केवल 5 होगा और Q का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Q²। तो हो गया दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ पर मान लीजिए ये समीकरण, ये आपका फर्स्ट रहा, ठीक है, फर्स्ट रहा समीकरण, 1 नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप ये समीकरण फर्स्ट निकल गया तो यहाँ से कुछ बातें स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? क्या आप P² बराबर यहाँ पर है 5Q², तो क्या आप इस 5 को बटा में लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 5 आ जाएगा बटा में बराबर यहाँ पर Q², ठीक है, Q²। फिर भी गुना करेंगे 5 से Q² में तो यहाँ पर 5Q² हो जाएगा कि नहीं, यानी P² बराबर 5Q²। क्रॉस गुना कीजिए ना इससे इसमें, तो 5 से Q² में तो 5Q² आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। क्या जाएगा? 5Q², यानी P² बराबर 5Q² आराम से आ जाएगा। देखिए बटा में आ गया 5, आ गया ना बटा में 5, और बटा में 5 आ गया तो इससे स्पष्ट है कि ये जो है
पी स्क्वायर कट रहा है किससे, विभाजित हो रहा है। बटा कहने का मतलब भाग लग रहा है, बटा में आगे इसका मतलब भाग जो है लग रहा है, कट रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, कट रहा है, बटा में आ गया इसलिए। तो पी स्क्वायर कटेगा तो पी भी कटेगा, नो डाउट। इसके लिए इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ समस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है दिमाग कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, यहाँ से स्पष्ट है, लिखिए यहाँ पर कहेंगे यहाँ जो है पी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है फर्स्ट में, तो कहेंगे यहाँ पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो आप कह सकते हैं, तो P भी 5 से विभाजित होगा, नो डाउट, ठीक है। यानी बटा में आ गया ना 5, तो पी स्क्वायर जो है 5 से भी कटेगा, तो पी भी 5 से कटेगा। जब पी स्क्वायर को भी काट सकता है और पी को भी काट सकता है, कौन, 5, ठीक है। यहाँ पर इस बात को आप, बटा में आ गया इसलिए विभाजित हो रहा है, मतलब भाग लग रहा है, ठीक है, कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा। फिर से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना से मान लेना है, जो सिद्ध करना रहे ना आपको, जैसे √5 हो गया, √2, √4 तो नहीं कहेगा, √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, ऐसे कहेगा तो आपको अपना से मान लेना है। यहाँ पर P बराबर, अगर 5 है तो यहाँ पर रख लेते हैं बाहर निकाल के, रूट से बाहर निकाल कर 5, और यहाँ पर मान लेना है R। सेम यहाँ पर √3 रहेगा तो मतलब रूट्स को निकाल के सिर्फ यहाँ पर 3R अपना से मान लेना है। P बराबर मतलब अपना से ये मान ले, जितना रहेगा उतना आपको मान लेना है, ठीक है। तो ये P बराबर यहाँ पर आ गया 5R, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आप क्या जानते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं, चूंकि आप क्या जानते हैं, यहाँ पर कहेंगे ये चूंकि का साइन है, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है ना। तो बताइए P के जगह पर 5R रखना है, P के जगह पर क्या रखना है, 5R स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है यहाँ पर 5Q स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, R के स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 5Q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, कितना से काट दीजिए, एक काम कीजिए 5 से काट दीजिए, सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप 5 से काट दीजिए तो कहेंगे 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25, कट गया 5 पंचे 25, ठीक। तो कहेंगे यहाँ पर बच गया 5 और यहाँ पर बच गया R स्क्वायर और बराबर यहाँ पर बच गया Q स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ई वाला 5 कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा ना। यानी आप मान लीजिए कि R स्क्वायर बराबर आप क्या, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए, देखिए आप आराम से लिख सकते हैं। तो बताइए 5R स्क्वायर बराबर यहाँ पर Q स्क्वायर है, तो यहाँ पर R स्क्वायर बराबर ये Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर, ये बटा में 5 नहीं आ जाएगा, Q स्क्वायर बटा 5 आराम से आ जाएगा। तब बटा में 5 आ गया, इसका मतलब Q स्क्वायर भी पिन से किससे कट रहा है, Q स्क्वायर यहाँ पर कहेंगे 5 से कट रहा है, तो Q भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इतना लिख देना है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पे Q स्क्वायर, कौन, Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे समीकरण फर्स्ट में लिखा हूँ वैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको लिख देना है। अब आपको इतना हो जाने के बाद लास्ट में लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या स्पष्ट है। देखिए
P यहाँ पर देखिए P भी यहाँ पर 5 से कट रहा है, मतलब 5 से विभाजित हो रहा है, और Q भी यहाँ पर आपने क्या देखा सेकंड में कि 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो बताइए कि P भी कट रहा है 5 से और Q भी कट रहा है 5 से, तो ये दोनों का HCF निकाला जाए, HCF, तो ये कितना आएगा? 5 के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि हमने HCF क्या माना था P और Q का 1 के बराबर, आया कितना? 5, तो ये गलत हो गया ना, तो यही बात को लिख देना है, काम हो जाएगा 35, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है, यहाँ पर लिखना है अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से स्पष्ट है कि स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि P स्पष्ट है P और Q का HCF, किसका HCF? HCF, HCF लिख लीजिए, HCF किसका HCF? P और Q का HCF जो है किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने माना था 1, आया कितना था HCF? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, वो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है HCF किसका? P और Q का जो है 1 के बराबर नहीं है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है। इसलिए यहाँ पर लिख देना है आपको, इसलिए मेरा मान्यता गलत है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय ना मान लिए थे, यही तो गलत मान लिए थे, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है, यही गलती मान लिए थे, परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके। यहाँ पर लास्ट में लिख देना है आपको, ठीक है। अतः फिर से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कहना क्या था, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि HCF P और Q का HCF जो है 1 के बराबर नहीं है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप कह देंगे इसलिए यहाँ पर, इसलिए या अतः लिख सकते हैं, डजंट मैटर, अतः जो है, ऐसे डबल अतः लिखना सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर डबल अतः लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पर चूंकि लिख देते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, चूंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि HCF P और Q जो है, P और Q के HCF 1 के बराबर नहीं है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः आप कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव्ड करके बताना था, साबित करके बताना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कैसे आपको सिद्ध करना है, ये पूरा जो है आइडिया जो है लग गया होगा। ठीक है, तो इसी कदर से सिद्ध करना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है और कह रहा है सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसका उल्टा मान लेना है, अपरिमेय को परिमेय मान लेना है। मान लिया, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, यानी कि HCF P और Q का HCF किसके बराबर होगा? यह 1 के बराबर होगा और Q = 0। जैसे पहले जो लिखा हूँ वो लिख दिया हूँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको सभी क्वेश्चंस में अगर सिद्ध करने वाला आता है तो लिखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम जैसे ही परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो आपको परिमेय संख्या मान लिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 + 2 √5 और बराबर P/Q। ठीक, क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं आराम से, जब परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिए हैं तब। ओके, अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर रखिए 3 है तो 3 और बराबर यहाँ पर P/Q, तो P/Q है ना बराबर में, इधर प्लस में 2 √5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 √5। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए, ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये रूट से बाहर है ना, रूट से बाहर, तो ये परिमेय संख्या है। और ये P/Q था, ये प्लस में था, उधर चले गया था, माइनस में 2 √5 हो गया। तो देखिए ये P/Q तभी तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ही ना माने हैं, तब P/Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन 2 √5 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आता है तो कहेंगे इस साइड वाला जो है आपका, ये जो है इधर जो कहेंगे ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये किसके बराबर आ गया, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप बताइए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होता है, और यहाँ पर दोनों आपस में बराबर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे ही ऐसा आ गया तो आप लिख सकते हैं, चूँकि आप लोग क्या जानते हैं, चूँकि यहाँ पर चूँकि जानते हैं कि परिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, और चूँकि आप क्या जानते हैं, चूँकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आता है। चूँकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं आ सकता है, इसलिए मेरा मान्यता गलत है। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए मेरा मान्यता गलत है, मान्यता गलत है कि, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं अतः 3√5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड है। यही आपको क्या करना था, साबित करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये आपको क्या करना था, साबित करना था। ठीक है, तो इस कदर से आप जो है आराम से साबित कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए लिखा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, जो माने वो गलत हो गया, बात खत्म। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, यही साबित करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पहला ऐसे सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, सबको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, सबको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करके बताना है। तो माना √5 1/√5 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए, इसका उल्टा तो मान ही लेना होता है ना, एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये आपको मानना है, सहअभाज्य संख्या करने का मतलब है, यानी इसका HCF जो है P और Q का HCF 1 के बराबर आएगा, एवं Q = 0। हम कहें नहीं कि ये बात आपको सब में लिखना पड़ेगा। तो 1/√5 को जब हमने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या, 1/√2 को क्या मान लिया है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आराम से जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो बताइए, तो Q से 1 में गुना करेंगे तो Q हो जाएगा बराबर √2 को √2 से जब P में गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो √2 से P में गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 और यहाँ पर हो जाएगा P। अब कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो Q के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, और √2 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 होगा, P के स्क्वायर करेंगे तो P² होगा। सिंपल सी मतलब है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब बताइए ई वाला 2 कहाँ जाएगा, देखिए Q² बराबर यहाँ पर है 2P², तो ई वाला 2 आ जाएगा नीचे में, यानी Q² और बटा में आ जाएगा 2 बराबर P²। तो कहेंगे ना कि Q² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब कट रहा है, तो Q भी 2 से कटेगा, जैसा सब पहला जो बनाए हैं वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि यहाँ पर यहाँ Q² 2 से कट रहा है, Q² 2 से विभाजित होता है, विभाजित
होता है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित करने का मतलब है कटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इधर भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमने कहा ना कि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या मान लेना है, यहाँ पर आपको क्या मान लेना है। यहाँ पर देखिए Q बराबर, ऐसे पहले था P स्क्वायर बराबर, यहाँ पर है Q स्क्वायर बराबर, किसके बराबर है, Q स्क्वायर बराबर। तो आपको यहाँ पर आपको मान लेना है अपना से, वो ये से पहले था P बराबर, था ना P बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, P स्क्वायर बराबर। पहला में था P स्क्वायर और यहाँ पर Q स्क्वायर, तो यहाँ पर कर लेना है अपना से Q बराबर, यहाँ Q बराबर यहाँ पर क्या कर लेना है, 2R कर लेना है। क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर 2R यहाँ पर अपना से कर लेना है। यहाँ पर देखिए कहने Q, यहाँ पर देखिए इससे पहले क्या था, यहाँ पर भी था कि P बराबर √2Q, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी आप अंतर है थोड़ा मोड़ा, इसलिए यहाँ पर अपना से मान लेना है आपको Q बराबर क्या, तो Q बराबर यहाँ पर मान लेना है 2R। कहेंगे ऐसा क्यों मान लेंगे, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर √2 है और अपना से आपको मान लेना है Q बराबर 2R। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बटा वाला है, तो थोड़ा सा अंतर है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बताइए, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर है, Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर है, 2P स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा इसलिए यहाँ P बराबर ही 2R मानते हैं, लेकिन यहाँ पर Q बराबर जो आ गया ना √2P, फिर यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, इसलिए हमने Q माना है। ये जो बटा में आ गया है इसलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर पलट दिया गया है, नहीं तो बाद बाकी सब कुछ वही रहा जो पहला क्वेश्चन में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Q स्क्वायर बराबर क्या मान लेना आपको, 2PS, मतलब कि Q बराबर 2R मान लिए। तो बताइए, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं समीकरण फर्स्ट से, Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो बताइए Q की जगह पर आपको रख देना है 2R, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है बराबर 2P स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, R के स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कट्टम कुट्टम वाला काम कर सकते हैं, तो कट्टम कुट्टम वाला काम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो बताइए 2R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, P स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण कौन सा, सेकेंड है। अब बताइए यहाँ पर 2R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, तो बताइए यहाँ पर देखिए क्या जो है R स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा बटा में 2, समझ रहे हैं। तो हो गया P स्क्वायर बटा 2, बटा में 2 आ गया, इसका मतलब P स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तब P भी 2 से कटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, यही बात आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो P भी तो दू भी, P भी नहीं, दू भी, P स्क्वायर, देखिए P स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर है इस क्वेश्चन में बटा आया है, तो ठीक है, नहीं तो बाद बाकी सब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर P भी किससे कटेगा, बटा में आ जाएगा ना, P स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ P स्क्वायर भी कटेगा 2 से और P भी 2 से कटेगा, जैसे यहाँ पर ये कटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आप बताइए कि P भी किससे कट रहा है, 2 से, Q भी किससे कट रहा है, 2 से, है ना, Q भी 2 से कट रहा है, P भी यहाँ पर 2 से कट रहा है, तो दोनों का HCF किसके बराबर आ जाएगा, HCF जो है 2 के बराबर आ गया। चूँकि हम HCF क्या माने हैं, 1, तो गड़बड़ ना मान लिए, इसलिए यहाँ पर लिख देना है आपको कि चूँकि जो है यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या स्पष्ट है, तो आपको लिख देना है चूँकि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से स्पष्ट है कि HCF किसका HCF, P और Q का HCF वह 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर है, कहेंगे 1 के बराबर नहीं है। जब 1 के बराबर नहीं है तो आपको क्या कहना पड़ेगा,
पी और क्यू का HCF 1 के बराबर नहीं है, और यहाँ पर मान लिए थे 1, और यहाँ पर आया पी और क्यू का HCF 2 के बराबर आ गया। कहेंगे इसलिए मेरा मान्यता गलत है। यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए मेरा मान्यता गलत है, मेरा मान्यता गलत है कि 1/√2 पर एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर लिख देना है आपको। अतः आप कह सकते हैं, अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात खत्म। अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड है। यही आपको साबित करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस कदर से जो है आपको साबित करके बता देना था, ठीक है। तो आपको ऐसा ही सिद्ध करना है, ठीक। अब चलिए फर्स्ट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर सेकेंड को देखिए। तो सेकेंड में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सेकेंड को बदलना है, तो सब कुछ तो वही रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट के जगह पर थोड़ा सा क्या हो जाना है, तो सेकेंड हो जाना है, ठीक है। और इसके जगह पर हो जाएगा 7 और रूट कितना 5 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू सवाभाज्य संख्या है, यानी HCF पी और क्यू का HCF 1 के बराबर आएगा एवं क्यू = 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो परिमेय संख्या मान लिया है तो क्या आप इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में? कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको P/Q के रूप में। जब भी परिमेय संख्या माना जाता है तो उस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। आप बताइए 1 मान लेंगे तो कहेंगे P बराबर कितना आ जाएगा, P से 1 में गुना करेंगे P, और बराबर 7√5 से Q में गुना करेंगे तो आ जाएगा 7√5, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, ठीक है। इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। अब बताइए, इंटू में यहाँ पर Q हो गया तो 7√5 तो एक अपरिमेय संख्या है ना, और ये Q क्या है, एक परिमेय संख्या। P और Q क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या माना है तो P और Q परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या जब यहाँ पर है तो P भी परिमेय, Q भी परिमेय, लेकिन इस 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो याद रखें कि कभी भी जो है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आता है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आता है, परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आता है। तो कहेंगे चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता। चूँकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं आ सकता है, यहाँ पर लिख दिए नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के दोनों आपस में बराबर है, तो कहेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता। इसलिए मेरा मान्यता गलत है। इसलिए मेरा मान्यता, ठीक है, मेरा मान्यता गलत है। इसलिए क्या है, मेरा मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से लिख लेना है अतः 7√5 एक कैसी संख्या है, तो 7√5 एक यहाँ पर कौन सी संख्या है, कहेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, फुल स्टॉप, ठीक है। और यही आपको लिख देना है प्रूव्ड, मतलब यहाँ पर हो गया साबित। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक।
तो ये हो गया आपके सामने। तो ये आपको यहाँ पर ये साबित करना था, आप आराम से जो है साबित कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप जो है थर्ड बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, थर्ड, तो थर्ड भी यहाँ पर आप बना लीजिए। तो थर्ड भी बना लीजिएगा, तो बस थोड़ा सा का अंतर होगा, ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, तो 3 के यदि आप थर्ड लिखते हैं और थर्ड क्या है 6 प्लस रूट 2 है ना, 6 प्लस रूट 2, तो यहाँ पर लिख देना है माना 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, यानी HCF पी और क्यू का 1 के बराबर है। अब हम क्यू इक्वल नॉट 0, तो बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। ठीक है, और परिमेय संख्या मान लेने के बाद इसको आप पी बटा क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने, तो कहेंगे ये हो जाएगा, ये 6 है तो 6 बराबर तो बराबर पी बटा क्यू, तो पी बटा क्यू। ठीक, इधर प्लस में रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस में रूट 2 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये देखिए ये कौन सी संख्या आ गया, तो आप कहेंगे ये जो है आपके पास परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये रूट से बाहर है, परिमेय संख्या है, और ये पी बटा क्यू ये भी परिमेय संख्या, लेकिन माइनस रूट 2 ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो बताइए ये भी अपरिमेय हो गया और ये हो गया परिमेय, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए मेरा मान्यता गलत है कि क्या गलत है यहाँ पर, इसलिए मेरा मान्यता गलत है। क्या गलत है, गलत है कि 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस कितना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप अतः क्या लिख सकते हैं, तो अतः लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस कदर से जो है आप सारे के सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगाकर। ओके, जय हिंद, जय भारत।